ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां जज्बात, ड्रामा और सस्पेंस अपने अरूज पर हैं। आज के एपिसोड में तो कहानी का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। जिस निकाह का इंतजार सबको था वो फाइनली हो तो गया है, लेकिन ये निकाह अंसा के लिए सुकून की बजाय एक नए और होलनाक तूफान का पेशखैमा बन चुका है। अगर आप भी अनस और अंसा की इस अचानक निकाह, हक महर के सबसे बड़े धमाके, शायान की बदतमीजी और आने वाली एपिसोड की जबरदस्त ट्विस्ट की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं पाकिस्तानी ड्रामों के बेहतरीन और सच्चे रिव्यूज। आज के एपिसोड का आगाज वहीं से होता है जहाँ फाइनली अनस और अंसा का निकाह पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के रिव्यू में आपको बताया था कि अनस को चाहिए कि वो अपनी जायदाद और घर का तहफ़्फ़ुज़ अंसा को दे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अनस ने अपने ताया मुर्सलीन से ये वादा ज़रूर किया था कि वो जायदाद उनके नाम कर देगा, लेकिन अब अनस ने बाजी पलट दी है। निकाह के वक्त अनस हक महर के तौर पर अपने हिस्से का आधा घर अंसा के नाम कर देता है। अब अंसा इस आधे घर की कानूनी मालकिन बन चुकी है। जरा कहानी की सितम जरीफी देखिए। एक आधा घर अंसा के सगे बाप ने उसके नाम किया था, जहां उसके लालची भाई ने लड़ झगड़ कर उसका जीना हराम किया और मौका मिलते ही उसे बदनाम करके घर से धक्के देकर निकाल दिया। अब दूसरा आधा घर अनस ने इसके नाम तो कर दिया है, लेकिन यहाँ इसका वास्ता इसके भाई से भी ज्यादा बदतमीज, मकार और लड़ाका लोगों से पड़ने वाला है, क्योंकि मुर्सलीन साहब और शायान कभी ये हजम नहीं कर पाएंगे कि अनस ने जायदाद का इतना बड़ा हिस्सा अंसा के नाम लिख दिया है। दूसरी तरफ तैमूर अली खान के घर में शदीद अफरा तफरी का माहौल है। अनस अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर गायब हो चुका है। ना वो किसी का फोन उठा रहा है और ना ही दादा के मैसेजेस का जवाब दे रहा है। दादा जान शदीद परेशान है और उन्हें पूरा शक है कि घर वालों ने ही अनस के साथ कुछ गलत किया है। वो मुर्सलीन और शायान के सामने खड़े होकर गुस्से से सवाल करते हैं, क्या किया है तुम लोगों ने अनस के साथ? वो मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रहा। इस पर मुर्सलीन साहब उल्टा अपने बाप पर चिल्लाते हैं, हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। पास खड़ा शायान तंजन कहता है, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर दादा हैरान रह जाते हैं कि अभी तक कुछ नहीं किया, यानी इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। इसी दौरान शाज़िया बेगम मौका का फायदा उठाकर मुर्सलीन और शायान को मजीद भड़काती हैं कि अनस ने वादा किया था ना कि वो हिस्सा आपके नाम कर देगा। आपको जायदाद देने के डर से घर से गायब है। शायान गुस्से में कहता है, वो कब्र में भी होगा ना तो उसे ढूंढ कर निकाल लेंगे और जायदाद अपने नाम करवा कर ही रहेंगे। वो हमारी पहुंच से दूर नहीं जा सकता। घर वालों की ये बेतुकी और लालची बातें सुनकर अमरीन बेगम का दिल खून के आंसू होता है। वक्त गुजरता जा रहा है और अनस का कुछ पता नहीं है। शाज़िया बेगम तो पूरा घर सर पर उठा लेती है और दादा जान को ताना देते हुए कहती हैं, अबू जिस काम के लिए वो आपसे जुड़ा था वो काम उसका हो गया है। अब वो जायदाद मिलने के बाद वापस नहीं आएगा आपके गंदे कपड़े धोने के लिए। अभी ये झगड़ा चल ही रहा होता है कि अचानक अनस घर के अंदर दाखिल होता है। इसे सही सलामत देखकर पुप्पू की जान में जान आती है और वो परेशान होकर पूछती हैं, अनस कहाँ चले गए थे तुम? सब ठीक तो है ना? एक फोन कॉल आई और तुम आनंद फानंद सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। अनस अपनी पुप्पू को तसल्ली देने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक सबकी नजरें पीछे पड़ती हैं। पीछे से मासूम अंसा चादर ओढ़े अंदर आती है। अंसा को इस घर में देखकर मुर्सलीन, शाज़िया और शायान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। शायान गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है, ओए तू इसी बदनाम लड़के को अपने साथ इस घर में लेकर आया है। इस बार अनस का सबक जवाब दे जाता है। वो कड़कदार आवाज में शायान को टोकता है, बस बिल्कुल चुप। और फिर पुप्पो और दादा की तरफ देखकर बड़ा धमाका करता है कि मैंने अंसा से बाकायदा निकाह कर लिया है, अब ये मेरी बीवी है। ये सुनकर पुप्पो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन दादा जान गहरे सदमे और हैरत में डूब जाते हैं कि जब उन्होंने खुद अनस को अंसा से निकाह करने का कहा था तब तो इसने साफ इनकार कर दिया था। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसे फौरी निकाह करना पड़ा? इधर शायान को अपने कानों पर यकीन नहीं आता और वो चिल्लाता है कि निकाह कर लिया, वो भी इस जैसे बुज़दिल इंसान से। शायान गुस्से में ऊपर भागता है, अपनी बहन
शहरीन का हाथ पकड़कर घसीटते हुए नीचे लाता है ताकि उसे तमाशा दिखा सके। वो अंसा के सामने जाकर चीखते हैं, अंसा तुम इस बुज़दिल इंसान पर भरोसा करके इस घर में आई हो और ये तो अपनी हिफाज़त नहीं कर सकता, तुम्हारी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा। घर में बढ़ते हुए हंगामे की वजह से दादा जान की तबीयत खराब होने लगती है। अनस फौरन उन्हें संभालता है और पकड़कर उनके कमरे में ले जाता है। अंसा अकेली हॉल में खड़ी सबका मुंह देख रही होती है। मुरसिन और शाजी का बस नहीं चल रहा कि वो अभी के अभी धक्के देकर इस लड़की को घर से बाहर फेंक दें, लेकिन तभी फूफू अमरीन आगे बढ़ती है, अंसा का हाथ थामती है और उसे इज्जत के साथ अनस के कमरे में ले जाती है और कहती है आज से तुम्हारा कमरा है। नीचे मुरसलीन और शाजिया अपने सर पीट रहे हैं। मुरसलीन चिल्लाता है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, इस घर का मालिक क्या बन गया, अब किसी को भी उठाकर हमारे सरों पर बिठा देगा। शाजी बेगम रोते हुए कहती है, इस मनहूस लड़की की वजह से मेरा बेटा जेल गया, ये बदनाम जमाना लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती, मेरा बेटी वाला घर है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। नीचे से आती ये जहर आलूद आवाज़ें ऊपर कमरे में अंसा के कानों में पड़ रही होती है। वो शदीद खौफ और परेशानी में मुब्तला हो जाती है। इसी दौरान अनस कमरे में दाखिल होता है, लेकिन वो अंसा को तसल्ली देने या उसका साथ देने के बजाय चुपचाप अपना तकिया और चादर उठाता है और अंसा से कहता है तुम आराम से सो जाओ, और वो खुद दादा के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अनस की इस हरकत पर अंसा को शदीद गुस्सा और दुख होता है। वो सोचती है कि ये मर्द घर वालों के डर से मुझे इस अजनबी कमरे, अजनबी लोगों और शायान जैसे दरिंदे के रहमो करम पर अकेला छोड़कर मैदान छोड़कर भाग गया। शायान की आंखों और लहजे की नफरत बता रही है कि अंसा की आने वाली रातें अजाब होने वाली हैं। अंसा बेड पर बैठकर रोते हुए खुद से सवाल करती है, क्या मैंने इस बुज़दिल से निकाह करके सही फैसला किया। मुझे नहीं अच्छे लगते बुज़दिल लोग, मुझे नफरत है ऐसे बुज़दिल मर्दों से जो मुसीबत देकर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। नाज़रीन, शायान की खसलत से तो सब वाकिफ हैं। वो अब घर के अंदर अंसा का जीना हराम करने की पूरी कोशिश करेगा और उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करेगा। अंसा इस घर में तभी महफूज रह सकती है जब अनस अपनी बुज़दिली का चोला उतारे और एक बहादुर मर्द की तरह अपनी बीवी के हक और इज्जत के लिए शायान और मुरसलीन के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाए, जैसा कि अंसा चाहती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब शायान अंसा पर हाथ उठाने या उसे जलील करने की कोशिश करेगा तो क्या अनस खामोश रहेगा या जायदाद का आदम मालिक होने का नाता शायान को इसका असल मुकाम दिखाएगा। क्या अंसा की नफरत आगे चलकर अनस की मोहब्बत में बदल पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या अनस अंसा के लिए एक बहादुर शौहर साबित हो पाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।